पॉइंट पे डालो। हाँ ये देखो, अब ये अपन ने 48 फीट डिस्टेंस मान के चलो लॉक कर ली कि हमने 48, अब पर ये 48 जस्ट अपोजिट में भी मिलना चाहिए। समझ सके ना? अगर मान के चलो ये 48 ना मिल के वहाँ पे 54 मिल गई तो फिर 48 ही लॉक हो गई। अगर लेकिन वहाँ पे 48 की जगह 42 मिल गई तो फिर इसको भी 42 करना पड़ेगा। स्क्वायर रहेगा। हाँ नहीं, स्क्वायर नहीं रहेगा, ऑपोजिट साइड बराबर रहेगी। अपोजिट डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऑपोजिट साइड से मतलब जैसे ये हाथ हमारा 6 इंच का इतना लंबा है तो ये भी इस तरफ का ये 6 इंच होना चाहिए। ये वाला भले चाहे जितना हो। अच्छा, हाँ, ये 6 तो ये 6, ये 5 तो ये 5। मिनिमम हाँ, दोनों का ऐसे पैरेलल साइड जो है रेक्टेंगल होना चाहिए, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। पैरेलल हाँ, साइड जो है अब ये नहीं कि ये हो गया 50 फीट और ये हो गया 40 फीट, तो ये ऐसे होगा ना, सिमेट्री नहीं बैठ पाएगी। तो हमको क्या करना, ये 48 लिया तो 48 उधर पे भी नापना। तो अब इसको नापने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉजिक ये है कि अब ये तो छोटा प्लॉट है, अगर 1 एकड़ का प्लॉट है तो हम क्या करते हैं, पहले एल बनाते हैं। एल कैसे, ऐसे देखिए बताइए, इस पे बनाते हैं 90 डिग्री। पहले हमने क्या किया, ये पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से ये ले गए 48, ठीक है। अब हम ये एक एल बनाएंगे, ये एल बना दिया, फिर दूसरा एल से करेंगे। पहले हम इसको एकदम सीधा स्ट्रेट रखेंगे, फिर इसको हम सीधा स्ट्रेट रखेंगे। ये डिस्टेंस जितनी भी आए, मान के चलो ये आई 50 फीट, ठीक है। अब हम एक एल यहाँ पे बना देंगे, ये यहाँ से, सॉरी ये यहाँ से ऐसा एल बना देंगे, ये एल, ठीक है, ये एल ज्वाइंट कर देंगे। तो ये एल का डिस्टेंस चाहिए हमें 50 और ये एल का चाहिए 48। सो ये सिमेट्री बैठ जाएगी। अब ये जो है ना 100 फीट भी हो सकता है और ये 50 फीट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होना पर चाहिए, दोनों एल की डंडियां सेम होना चाहिए। जैसे एक एल की डंडी ये 50 फीट है, एक एल की डंडी ये 48 है, तो अगले की भी ये इसके जस्ट सामने ये वाली डंडी 50 होना चाहिए और ये वाली डंडी 48 होना चाहिए। तो ये आप बराबर बराबर आ जाएगा दोनों तरफ। ये इसका लॉजिक है, आयताकार होना चाहिए कुल बस। मिला और एल मिलाना, एल से ही पूरा प्लॉट सिमेट्री में आता है। अब देखिए, अब एक स्टेप अपन यहाँ पे जाते हैं पहले। अभी जैसे यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि अगला व्यक्ति जब यहाँ खड़ा होगा तो उसको लगेगा यार ये थोड़ा इधर करो, फिर हम उधर से देखेंगे तो लगेगा यार इधर करो, तो ये इधर उधर होता रहेगा। अभी आपको नहीं पता कि ये किधर, तो आपको क्या करना है, एक मोटा मोटी एक बार यहाँ से देख लो सीधा है कि नहीं है, फिर उधर जाके देख लो सीधा है कि नहीं है, फिर एडजस्ट करके उसको लॉक कर दो। तो हमने एक पॉइंट बना दिया, तो एक बिंदु बन गया। अब ऐसे इस बिंदु को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई किधर है, इधर उधर जो भी है उधर तरफ से देख लिया, एक बार इधर तरफ से देख लिया और वहाँ पे पॉइंट बना दिया, तो एक एल हमारा बन गया। अब दूसरे एल को क्या करेंगे, इस पॉइंट को आधार बनाएंगे और उस पॉइंट को आधार बनाएंगे और इस पॉइंट को उस पॉइंट से जोड़ देंगे। समझ गए ना? मतलब इस पॉइंट, ये तो आधार बन गया और ये भी एक आधार बन गया, तो इस आधार से यहाँ खींच के ले आओ और इस आधार से वहाँ खींच के ले आओ और इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दो, तो वो फिक्स हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए हमें एल बनाना होता है। अब ये नाप लेते हैं कितना है। ये अपन ने लिया था ये यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे टाइट करो जरा, देखो कितना फिट है, कितना फिट है, 35 ना। हाँ तो ठीक है, अब हमने 35 पे यहाँ पे लॉक कर दिया। सिमेट्री हमारी आई रही ऑलरेडी, पीछे जगह हमारी छूटी है, इसी जगह पे डाल, इसी जगह पे, हाँ यहीं पे बस। देखो अब ये एल बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को उठा के वहाँ और उस डिस्टेंस को उठा के वहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। ये 35 हम उस तरफ ले लेंगे और ये 48 ले लेंगे, 48 और 35 को ज्वाइंट करना है आपको, बस। ठीक है, वैसे अगर जो नॉर्मल वैसे पेपर एक लिखा ना जो बनाया था सर ने, जिससे बनाया, तो अगर हम इसको और इसको नापे और इसको नापे, उससे डिस्टेंस बराबर करके जो नॉर्मली हम लोग जो पैमाइश नापते हैं वैसे जस्ट कर सकते हैं, जस्ट टू ऐड टू दैट कर सकते हैं, मैथ के भी रूल चलेंगे इसमें। कर सकते हैं। वो हाइपोटेनस वाला चलेगा। बिकॉज उससे ना ये उसकी जो सिमेट्री बेसिकली वो इसके लिए कि जो ये साइड्स हैं वो कुछ भी होगा, इसीलिए पढ़ाया था। ये चीज ऐसे भी सर, ये पहली लाइन जो अपन डाले हैं ये एल, वो तो चेंज हो सकता है। यहाँ पे तो अपने को पता है कि यहाँ पे होल है। पता है, ये जब डिस्टेंस ये इक्वल होगी ना जी तब वो हो पाएगा। जी हाँ, वो तभी होगा। नहीं, पर डिस्टेंस इक्वल होना और खेत टेढ़ा होना, इसमें नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे अभी ये खेत ये ऐसा है जी, ठीक है,
और ये खेत अगर मान के चलो ये ऐसा होता जी, तो ये फिर प्लॉट ऐसे लग जाता। हाँ, बट डिस्टेंस तो फिर भी मेंटेन रहेगा। हो जाएगा फिर, हाँ। डिस्टेंस तो हो जाएगा। रिस्पेक्टिव एंगल जो मर्जी समझ हो, गए, बट समझ गए, वो सेम रहेगा। चलो चलो इस तरफ आ जाइए टेप लेके। हाँ। अब हमें 48 पे जाके पॉइंट बनानी है और उधर पे जाके 38 पे पॉइंट बनानी है। 35। हाँ 35 सॉरी। सर यहाँ वाला पॉइंट तो मिल जा रहा है, लेकिन जब हम लोग पहली लाइन डाल रहे हैं तो वो स्ट्रेट कैसे रहेगी? कौन सी वो? हाँ वो तो आपको मतलब मानना पड़ेगी कि हाँ ये स्ट्रेट है। हाँ और उसी के अंदाजे से फिर सारी लॉक होंगी और वो एक को आप मान लोगे तो एक के आधार पे सारी बेसिक बन जाएंगी। अगर मान के चलो ये ऐसी नहीं है, हल्की सी ऐसी है, तो इसी आधार पर ये अंदर स्क्वायर में आ जाएगा। समझ रहे ना? अरे वो वहाँ जाए नापेंगे तब चेक करेंगे ना, वहाँ नापेंगे तो एक बार तो आप सीधा कर लो, फिर वहाँ से अपन उसके बाद वहाँ से जब मापेगा तो ये इधर खींचो खींचो। हाँ, ये टेढ़ा लग जाएगा। आपके में आएगा ना। कितना है? कितना है? 8 करो। आप आगे पीछे, आप आगे बढ़ो। उधर देखिए, हाँ 48 पे लगाओ ना तो ठीक है, पॉइंट दो भाई। दो यहाँ पे पॉइंट। बस अब जाओ ये 35 फिर करो उस पॉइंट से इस पॉइंट को। सर ये टी है तो टी की तरह बना सकते हैं कैसा? जैसे हमारा खेत ऐसे टी है, टी बनता है। बना सकते हैं। 35 वहाँ पे रहेगा। अरे उधर 35 उसको। हाँ ये 35 था एक्चुअली। इस 35 को उधर रखो ना। नहीं वो उधर भी रख दिया तो वो यहाँ कहाँ से पहुँच जाएगा? नहीं नहीं, आप उसको थोड़ा छोड़ो फिर वहाँ से। अरे बीच में से पहले उसको तो हटाइए, गड़बड़ करेगा। 35। नहीं नहीं, रुको अब रुको, देखा जाए तो ये 37 रुक जाओ, है। घुमाओ ना। 36.5 क्या अपन पहले तो ये हटाओ बीच का मतलब। मालूम है अपन नक्शा बनाते हैं ना, सिविल में नक्शा बनता है। अंग्रेजी में बात बोल देता था। खींचो भैया, खींचो खींचो खींचो। कितना हो रहा है? हाँ वही है, 35 यही है। एक मिनट उधर पॉइंट दिया है ना, उधर तक आना चाहिए। हाँ उसी पॉइंट पे आया 35 आ गया ना। हाँ सही है, यही है। अब वहाँ पे निशान लगा लीजिए आप। कैसे हो? पॉइंट तो यहाँ पे बना है, ये लाइन कहाँ अब जा वो रही है? नाप ले, एक बार चेक कर लेते हैं। एक होल छोड़ दिए। यार वो ऐसा तो नहीं, हम लोग सिविल में भी करते हैं हम वही चीज बोल रहे हैं। देखो क्या बताना चाह रहे हैं अपन ने। रुचिए रुचिए मतलब पॉइंट यही है। ये ना पॉइंट कंफर्म है। ओके। 2-3 इंच का फर्क है। फिर वो 35 कंफर्म था। 35.5 था, 5 आधा फुट ज़्यादा था। सर जैसे ऐसे हैं, नहीं 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 ऐसे नहीं। पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा, हाँ हाँ छोड़ना पड़ेगा। या इसको आप दो भाग में कर सकते हैं, एक भाग में ये, एक भाग में ये। जैसे दो इसमें बना लीजिए, एक इसमें बना लीजिए मल्टी लेयर अलग, इसमें एक अलग बना लीजिए। वही सुविधा होगा, जगह का नहीं, जगह का वेट कटेगा ना। अरे ठीक है, चलेगा एकदम। यहीं पे स्ट्रेट है, यही 35 48 बस। अगर डिवाइडेशन करेंगे सिविल में कैसे करते हैं?
इधर लाना फिर से एक बार फिर से ना अपना रीचेक करना भाई। आप इधर देखिए। एक मिनट इधर आओ भैया, पकड़ने जरा। उसी पॉइंट पे एक बार यहाँ ना अपना से 37 थोड़ा कम 35 पे रखो, आप लपेटो। 35 में कर दीजिए आप। जहाँ पहले निशान था वही आप आओ, लपेटो थोड़ा और छोड़ो। 35 में कर लीजिए उसको सेट। 35 में करिए सेट। आप लपेटो तो, आप ढीला करो, आप ढीला करो, छोड़ दो। कहाँ जा रहे हैं? उस होल पे रखो, रखो रखो, छोड़ो, टाइट करो थोड़ा सा ऊपर उठा के। हाँ ये इधर आओ, चूना डालो। चूना वाले हाँ हाँ, तो ये लाइन वो होल फालतू है। नहीं हॉल सही है, हॉल मिस्टेक कभी वो एक्चुअली क्या है ना, अलग अलग बार अलग अलग बार करते हैं ना। अब इतना फैला के नहीं डालना पड़ता, पता है, चूना केवल एक जगह पे पॉइंट मारना पड़ता है। चलो अब इससे आ जाओ, अब इधर आप 48 पे जाओ, फिर से लपेटो मत, खोलना पड़ेगा। और इस पॉइंट से रखना। 48 खोल लो। चलिए चलिए चलिए, बस बस, अब थोड़ा टाइट ले लो। ठीक है, वही पॉइंट है। 48 बस अब इस पॉइंट से 35 में ला लो। आ जाओ। कहाँ पे मिला था? ये पॉइंट है। ओके 35 पे रोक दिया। मिला आपको वही 48? 48 वाला नहीं मिला? 35 पे 35 पे। यही है। देखो अब ये लॉक हो गया, ये 48 हो गया, ये 35 हो गया, वो 35 हो गया। अब रखो इस पे टेप यहीं पे, नहीं उस पॉइंट पे ही रखो। अब इस पे हम क्या करेंगे, खींच लो, किसी भी 35 पे लॉक डायरेक्शन कर में, लो। मतलब ये हमारे पास 4 डायरेक्शन है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। किसी भी 2 डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन में चूना डाला तो हम अपोजिट डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में भी सीधा चूना डालेंगे। अगर हमने ये डायरेक्शन में डाला तो हम उस डायरेक्शन में डालेंगे। किसी भी 2 डायरेक्शन में हमको सीधा स्ट्रेट चूना डाल देनी है अपनी फीते पे। वही रो अब उठाइए चूना और सीधा इस पे लेके जाओ, चूना डालो, सीधी लाइन रखनी है। थोड़ा थोड़ा डालना, बिल्कुल है ना। हाँ ऐसे थोड़ा वैसे डालो, इकट्ठा वैसे, देखो ऐसे, मतलब फैल के नहीं गिरना चाहिए ऐसे। हाँ ऐसे लाइए हुई हम थोड़ा थोड़ा डालना, थोड़ा थोड़ा चुटकी से डाल भाई। अभी स्ट्रेट नहीं उठाना। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो रो है वो ऐसी बनने वाली है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट 6-6 पे लगने हैं और ये ऐसे में जो है ना 5-5 पे लगने हैं। तो ये जो टेप रखा है, इसी टेप पर हम क्या करेंगे, 5 में एक क्रॉस बना देंगे ऐसे करके। हाँ ऐसे करके। तो ये देखिए कहाँ पे आ रहा अपना 5, 30 पे आएगा। ये है 30। एक हल्का सा ऐसा क्रॉस बनाओ, ये मतलब अब होल बनेगा इधर पे,
समझ गए ना। अब बनाओ 25 पे, अब बनाओ 20 पे। अरे अरे वापस करो, कोई बात नहीं। हाँ आ गया 10। हाँ अब देखो, हमने एक लाइन में या तो इस तरफ हमने ये चूना ले लिया और चूना लेके हमने अपने कट बना दिए। अब हमें ये पता है कि अब हमें टेप यहाँ पे रखनी है, और ये हमने इसलिए किया कि अंदर की सारे हम पॉइंट बना सकें। अंदर के सारे पॉइंट आप कैसे बना पाओगे? अभी तो आपने एल बना दिया, 48 और 35 मिला दिया, लेकिन अंदर का 5x6 कैसे मिलाओगे? हर एक को मिलाना पड़ेगा। अगर 1 एकड़ का खेत है तो 1450 बार आपको 6 और 5 मिलाना पड़ेगा आपस में। हर एक एंगल को मिलाओ, इधर से 6 मिलाओ, फिर इधर से 5 मिलाओ, फिर इसको 5 और 6 से लॉक करो, तो अंदर के सारे पॉइंट बनेंगे। लेकिन अंदर के सारे पॉइंटों के लिए इतने बनाओगे तो मगजमारी बहुत हो जाएगी, 4-5 दिन लग जाएंगे आपको। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक तरफ में स्ट्रेट लाइन डाल लिया और उस पर ये क्रॉस बना लिया। अब ऐसा ही सेम अपोजिट उस तरफ कर देंगे, तो क्या होगा कि दोनों तरफ निशान बन गए 5-5 पे। अब अगला व्यक्ति टेप रखेगा, एक व्यक्ति वहां टेप पकड़ेगा, एक इधर पकड़ेगा, वो यहाँ पे पॉइंट पे रखेगा, वो अपने पॉइंट पे रखेगा, और अंदर फिर हम साथ पे सारे डाल देंगे। फिर ये वाला उठ के इधर पॉइंट पे आ जाएगा, वो वाला उठ के उधर पॉइंट पे आ जाएगा, फिर साथ डल जाएंगे। तो ऐसे करके पूरा प्लॉट सिमेट्री में आ जाएगा, एक दूसरे का डिस्टेंस आ जाएगा। अब यही सेम चीज आप इन 2 डायरेक्शनों को छोड़ के इन 2 डायरेक्शनों में भी कर सकते थे। ये अगर ऐसे करते तो फिर हम 6-6 पे बना देते। सेम हो गया है ना। अभी यहाँ पे 5-5 पे, यहाँ पे 6-6 पे, और इस तरफ भी 6-6 पे। तो इससे क्या होता है कि अंदर के जितने भी आपके पॉइंट बनने हैं वो सारे पॉइंट लाइन में आते हैं और डिस्टेंस में आ जाते हैं। फिर आपको अलग अलग से किसी को भी नापने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जब ये 5-5 पे किया, जो हम वैसे सीधा करो 6-6 पे निशान लगा देंगे, वो 6-6 पे करेंगे। हाँ बच गया, टाइम बहुत बच गया ना सर। टाइम बहुत अभी देखना, अभी ये करने के बाद कितना आपको मिनट भी नहीं लगेंगे और आप सारे अंदर के पॉइंट बना दोगे। 1 एकड़ 2 एकड़ का भी प्लॉट होता है, एक बार आपने ये दोनों एल लॉक कर दिए, फिर आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, फिर वक्त नहीं लगता। तो ये ईजी और परफेक्ट हो काम। नहीं तो अंदर के ये तो पॉइंट बना दोगे आप, अब अंदर का हमें यहाँ पे बनाना 6 फीट पे, तो अगला व्यक्ति ये कहेगा हाँ चलो ठीक है ये 6 पे, फिर अगला कहेगा वो 6 पे, चलो अच्छा इस 5 को मिलाओ, इस 5 को मिलाओ, तो वो तो एक 5 मिला है। अब आपको ये 6 बना के ये एल बना दिया, अब फिर ये एक एल बनाओ। तो ऐसे तो आप कितने सारे पॉइंट बनाने हैं आपको, 1450। एक ही एल में 10 मिनट लग जाएंगे, 1400 में 5-7 दिन लग जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये हम एक कर लेते हैं और क्रॉस में ये कर लेके, और फिर वो बहुत इजी हो जाता है। अभी सेम चीज अपोजिट में करेंगे। टेप उठाओ, उस तरफ आ जाओ। पापा जी पैर बचा के बैम्बू देख क्या ना, भाई साहब मुझसे ज़्यादा हार्ड वाली बैंबू थोड़ा सा हटा देना। नहीं ठीक है चल जाएगा, काफी दूर है। ठीक है